मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और इस वक्त वो व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका औपचारिक तौर पर जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में भोज का भी आयोजन किया गया है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे। ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे और विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे क्योंकि 2016 में सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के आगमन पर दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए। साथ ही वॉशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी के संयुक्त बेस एंड्रयूज में उतरे थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री का विमान वहां पर उतरा उस वक्त वहां पर बारिश भी हो रही थी। झमाझम बारिश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। वहीं एयरपोर्ट के बाहर भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे थे। इन लोगों ने पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे होटल इंटरकॉन्टिनेंटल पहुंचे। यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग खड़े हुए नजर आए, जिन्होंने होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्हें फूल का गुलदस्ता दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला होटल पहुंचा, वहां पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगने लगे और सभी लोग बेहद उत्साहित नजर आए। इन लोगों के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर थे। प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद लोगों से हाथ मिलाया, उनका अभिवादन किया और बच्चों को प्यार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बच्चे की टी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी पहली स्टेट विजिट के लिए वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने फर्स्ट लेडी यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात की। दोनों ने वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा भी किया जो बिल्कुल व्हाइट हाउस के साथ है। अमेरिका और भारत के छात्रों से यहां पर उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मुझे यहाँ आते ही इतने युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त इस दशक को टेक दशक बनाने का है, यानी कि टेक्नोलॉजी का दशक बनाने का है, जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। स्किल इंडिया मिशन के तहत हमने अब तक 50 मिलियन लोगों को स्किलिंग किया है और हम 15 मिलियन लोगों को फ्यूचर स्किल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ब्लॉकचेन, ड्रोन, इन सारे क्षेत्रों में हम स्किल कर रहे हैं। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है। After years of strengthening ties, the U.S.-India partnership is deep and expansive as we jointly tackle global challenges. Mr. Prime Minister, I know that education is an issue close to your heart as it is to mine. You work to ensure that all Indians, especially girls, which I love, have the opportunity to pursue an education and gain the skills they need for our modern workforce, and it's so important. उधर जहां वॉशिंगटन में होटल कॉन्टिनेंटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, तो होटल के बाहर भी बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया।
और जैसे ही प्रधानमंत्री होटल के बाहर पहुंचे, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन लोगों का अभिवादन किया। इन लोगों के हाथों में तिरंगा था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ढोलक भी बजा रहे थे। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाहते थे, तो प्रधानमंत्री ने भी उन्हें नाराज नहीं किया। वो भी इन लोगों के पास तक गए और उन्हें धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में हैं और इस बार अमेरिका के साथ कई बड़ी डील होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका के साथ होने वाली डिफेंस डील की है। दोनों देशों के साथ होने वाले रक्षा समझौतों पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर होगी। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक डील पर भी मुहर लगेगी। India partnership is deeper and more expansive than it's ever been. We now work cooperatively to uphold a free and open Indo-Pacific. We drive innovation and jointly tackle global challenges. अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और सबकी नजर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को सुपर पावर बनाने वाले डील की घोषणा हो सकती है। भारत में GE 414 जेट इंजन का निर्माण को हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही M777 लाइट होवित्जर तोप अपग्रेड करने पर मुहर लग सकती है। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों की साझा निर्माण की डील हो सकती है। प्रेडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीद का रास्ता साफ हो सकता है। अमेरिका के साथ होने वाले रक्षा समझौते हैं जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। सेमीकंडक्टर पर भी अमेरिका से डील होने वाली है। इसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर के लिए सप्लाई चेन की स्थापना होगी। अमेरिका के साथ होने वाले समझौते आने वाले दिनों में भारत को नई पहचान दिलाएंगे और इसका मकसद देश को रक्षा और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाना होगा। इस बीच खबर है कि भारत को जल्द ही अमेरिका में बने MQ-9 रीपर ड्रोन मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इस अहम डील पर मोहर लग सकती है, जिसके तहत भारत अमेरिका से खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदेगा। और 30 ड्रोन की इस डील के लिए भारत सरकार $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ खर्च करेगी। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में ड्रोन खरीद को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1746 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहली बार 180 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग किया और विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसका प्रमाण पत्र वहां मौजूद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने सौंपा। ये पहली बार था जब संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक साथ 180 देश के प्रतिनिधियों ने योग किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग की ताकत बताई। योगा कम्स फ्रॉम इंडिया। योगा इज फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ बैठकर योग करते दिखे। योग खत्म होने के बाद वहां मौजूद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे और वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया। वहीं 3